दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल जी एमडी टॉपर क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी 2 वीडियो में देख चुके हैं आप लोग। हमने आपको पढ़ाया था अल्फाबेट इंग्लिश और इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए सभी काइंड्स ऑफ नाउन को एक्सप्लेन करके, मतलब कि एक एक नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन का एक्सप्लेनेशन रहेगा, फिर कॉमन नाउन, इसी तरह मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ। कहने का मतलब है कि आज प्रॉपर नाउन में जितनी भी चीजें होती हैं हम उन सभी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे कि एक प्रॉपर नाउन यहाँ तक ही सीमित नहीं होता कि सिर्फ किसी विशेष चीज, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को हम लोग एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, इसमें बहुत कुछ होता है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं प्रॉपर नाउन में कि डिफिनेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें ये देखते हैं कि प्रॉपर नाउन को विशेष जितने होते हैं कि विशेष प्रकार के स्थान, विशेष नाम या विशेष जगह के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि हमको दिए जाते हैं, जैसे कि द इंडिया, द गंगा, द यमुना, द ताज, बहुत सारे नामों को बताया जाता है। तो लेकिन हम आज उन सभी चीजों को देखेंगे कि क्या वह कैसे सही होता है कि गलत होता है, कैसा होता है, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि प्रॉपर नाउन को ज्यादा डीप में ना देखकर हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल अगर देखें तो किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे कि मोहन लिखा गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पे राम लिखा गया है, या किसी प्लेस का नाम बात करें तो जैसे आगरा लिखा गया है ना, जैसे कि मान लो गंगा लिखा है, या बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं किसी जगह का नाम हो गया, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, किसी हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है ताज लिखा हुआ है ना, और सचिन लिखा गया है, विराट लिखा गया है। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बहुत लोग हो सकते हैं, मतलब जो व्यक्ति या किसी जगह का नाम, किसी स्थान का नाम हम लोग जानते हैं कि उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन मूलतः हम लोग को यही पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन में हमको क्या चीज पढ़नी है। मेन हमको ये पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता। किसका? आर्टिकल का यूज नहीं होता। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का ये हो गया जैसे कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड इन प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। तो कैसे, अगर लोग ये भी कहेंगे कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल हमने देखा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोगों ने लिखा देखा होगा, कहते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की, कुछ जो विशेष प्रकार के जो निश्चित होते हैं उनके साथ आर्टिकल लगा दिया जाता है। हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। जैसे हमने देखा होगा, बचपन से देखा होगा द गंगा, क्या लिखा है? द गंगा, और देखा होगा द ताज, है। और आप लोगों ने एक बहुत फेमस एक्टर था जिनका नाम है द कपिल शर्मा सो, ये पढ़ा होगा जरूर। जब हमने ये पढ़ रखा है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आते तो इनके साथ आर्टिकल क्यों आया है ना। जब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता तो इन प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल क्यों आया है, और यही समझना है। तो हमको हमारे मतलब कि हमारी बुकों में या फिर हमारे जो बचपन में टीचर जो हमको पढ़ाएंगे, हम लोगों को यही जहां तक की जानकारी दे दी जाती थी कि ये फेमस होते हैं। ये जैसे कि एक नदी है या ताज बहुत फेमस जगह है, कपिल शर्मा एक फेमस व्यक्ति है, फेमस एक्टर है, इसलिए इनके साथ आर्टिकल आया। बट ऐसा नहीं है। ये रियलिटी में अगर देखे तो आर्टिकल इनके साथ है नहीं ना, तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन भी है। ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है। अच्छा, प्रॉपर नाउन है नहीं तो है क्या? तो उसको हम लोग अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे होते क्या हैं। तो आज आप लोगों का शायद उम्मीद है कि मुझे आज आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूंगा। तो देखिए जितने भी कंफ्यूजन है, जैसा कि अगर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एग्जांपल लें तो द गंगा, इससे बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि एक जो गंगा के साथ आर्टिकल आया है ना, एक फेमस नदी की, मतलब कि एक फेमस जगह, एक नदी है या फेमस है इसलिए है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गंगा आपका प्रॉपर नाउन नहीं है। यहाँ पे गंगा आपका प्रॉपर नाउन नहीं है। अच्छा, कैसे नहीं है, मैं इसको आपको विद एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। देखिए
जैसे अगर बात करते हैं गंगा की, तो इसके पहले मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि गंगा जैसे लिखा है, गंगा स्कूल जाती है, क्या लिखा है, गंगा स्कूल जाती है। तो क्या यहाँ पे आप लिखेंगे द गंगा गोज टू स्कूल? क्या आप ऐसा लिखेंगे? नहीं, आप यहाँ गंगा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे द गंगा में ए नाम है, ये क्या है, नाम है, किसी लड़की का नाम है, और ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आप नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे द गंगा क्यों लगाते हैं? तो ये गंगा आपके यहाँ पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आपकी फेमस नदी, ऐसा नहीं। यहाँ पे रियलिटी में ये होता है कि यहाँ पे रिवर वर्ड छुपा होता है। रिवर वर्ड इसलिए छुपा होता है क्योंकि हम लोग सिर्फ गंगा नाम ले लेने से हमको एक पता चल जाता है कि हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, मतलब कि रिवर कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज के जनरेशन में या फिर हमारे मतलब कि जो सोसाइटी है, स्पोकन इंग्लिश है, इसमें हमेशा यही चीज है कि हमको इतना ही बोल दिया जाता है जितना हम समझ सकें। जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे होता है कि मैं कर सकता हूँ, है ना, आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। बट हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैन, या फिर मैं नहीं कर सकता, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। बट एक गलत है। आई कांट का मतलब क्या होता है, आई कांट, आई कांट का मतलब मैं नहीं सकता, लेकिन हम लोग इसकी किसके लिए बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू, मतलब गलत है। तो ये चीज आपको पता है कि हम उतना ही बोलते हैं जितना अगला समझ जाए। तो इसीलिए जैसे कि आपको पता है कि द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द कृष्णा रिवर, तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जितनी भी नदियां सबके साथ आर्टिकल द है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे एक आर्टिकल रिवर के साथ है। क्यों? क्योंकि रिवर एक क्या है, कॉमन नाउन है। रिवर क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि नदियां कई प्रकार की होती है और जिसकी हम जाति को बांट सके, क्योंकि नदी एक जाति है, क्योंकि इसके कई प्रकार होते हैं, गंगा, यमुना, सरयू और कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ऐसे बहुत सारे नदी होती है, इसलिए रिवर कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है और एक नाउन के बगल में गंगा, यमुना, कृष्णा का काम यहाँ पे क्या है, क्या बता रही है कि कौन सी नदी है। जैसे कि आप गए स्नान करने के लिए, तो आपने बताया अपने दोस्तों से कि आज मैं स्नान करके आया नदी में, कौन सी नदी में, गंगा नदी में। तो आपने इस नदी के बारे में एडिशनल नॉलेज दिया, आपने कहा मैं यमुना नदी में स्नान करके आया, मैं कृष्णा नदी में स्नान करके आया, तो आपने रिवर के बारे में एडिशनल नॉलेज दिया। तो जब किसी नाउन के बारे में हम अगर एडिशनल नॉलेज देते हैं तो वह कॉमन नाउन को, अगर कोई भी नाउन हो, अगर उसकी हम एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त चीजें बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी, जैसे कि द गंगा रिवर, तो यहाँ पे गंगा क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ना कि प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे गंगा एडजेक्टिव है, तो गंगा के साथ आर्टिकल नहीं, रिवर के साथ आर्टिकल है। यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे एडजेक्टिव है, रिवर के साथ आर्टिकल नहीं, सॉरी, रिवर के साथ आर्टिकल है, कृष्णा के साथ नहीं। तो आज से आप लोग जान लीजिएगा कि आर्टिकल गंगा के साथ कभी नहीं आता, वह एक एडजेक्टिव होता है, इसलिए आर्टिकल रिवर के साथ होता है, जो कि एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आ सकता है। और आप लोगों को जैसे कि ताज, अब मैं ताज के बारे में भी आप लोगों को बता दूं। अब ताज, अगर आप बात करें तो ताज होटल भी है और ताजमहल भी है ना? ताज होटल भी है, ताजमहल भी। तो आप लिखते क्या है, द ताज, द ताज। तो कौन सा ताज की बात कर रहे हैं, ताज होटल की बात कर रहे हैं कि ताजमहल की बात कर रहे हैं? अगर आप होटल की बात कर रहे हैं तो किसकी, होटल की। अगर आप द ताज होटल है तो द ताज होटल फेमस तो है, लेकिन ये आर्टिकल होटल के साथ है, ताज के साथ नहीं है।
क्योंकि होटल एक कॉमन नाउन है, क्योंकि होटल कई प्रकार के होते हैं, 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल, ताज होटल और स्वीट्स होटल, बहुत सारे होटल होते हैं। तो अगर होटल की प्रकार को अगर डिफाइन करोगे तो एक कॉमन नाउन हो जाएगा, और एक नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखो तो अगर आप अपने दोस्त ने सोचा मैं आज होटल में खाना खा के आया, कौन से होटल में, ये मैं ताज होटल में खाना खा गया, 7 स्टार होटल में खाना खा के आया, मतलब आपने क्या बताया, होटल के बारे में अतिरिक्त नॉलेज दिया। क्या किया, होटल के बारे में आपने एडिशनल नॉलेज दी, मतलब कि अतिरिक्त नॉलेज दी। इसलिए यहाँ पे ये आपका ताज एडजेक्टिव है, क्योंकि एक नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को, मतलब उसके बारे में एडिशनल नॉलेज देने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव से जानते हैं। ठीक है ना। तो एक तो रहा एक, बाकी दूसरी चीज जो सबसे फेमस नाम आप लोगों ने सुना होगा, द कपिल शर्मा शो। तो मैं आज इसका भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, द कपिल शर्मा शो। देखिए द कपिल शर्मा शो में एक कपिल के साथ आर्टिकल आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, फेमस व्यक्ति है इसके साथ आर्टिकल, बट नो, ये आर्टिकल तो रियलिटी में शो के साथ है, आर्टिकल तो रियलिटी में शो के साथ है, और शो एक कॉमन नाउन। कैसे कॉमन नाउन? ऐसे है कि शो का मतलब होता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, एंटरटेन प्रोग्राम, कार्टून प्रोग्राम, कपिल शर्मा शो जैसे होता है, ऐसे मनोरंजन शो होते हैं, बहुत सारे शो होते हैं। तो इसके भी कई प्रकार के होते हैं, तो एक कॉमन नाउन है। और कपिल शर्मा शो यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो भी कैसे है मैं इसको बता दे रहा हूँ। अब जैसे आपने कहा अपने फ्रेंड से कि आज मैं यार मतलब कि देख के आया था, एक शो देखने गया था, तो आपने दोस्त के पूछा कौन सा शो देखने गए भाई, तो आपने बताया कि आज मैं कपिल शर्मा शो देख के आया, आज मैं एंटरटेन शो देख कर आया, आज मैं छोटा भीम शो देख कर आया। तो आपने क्या बताया, शो के बारे में कुछ एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, शो के बारे में अतिरिक्त आप किसी चीज को बता रहे हैं। तो जब हम किसी नाउन के बारे में कोई अतिरिक्त नॉलेज देते हैं तो उस शब्द को हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कपिल शर्मा एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आर्टिकल शो के साथ होता है। कपिल शर्मा यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो कपिल शर्मा के साथ आर्टिकल नहीं है। इसलिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। ये बात स्ट्रिक्टली आप सभी जान लीजिए। आप इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं कहीं से भी, किसी अच्छी खासी बुक लेकर, क्योंकि नॉर्मल बुकों में अगर हम देखें, छोटी बुकों में शायद आपको उतने कंफ्यूजन ना आपके खत्म हो पाए, लेकिन बड़ी बुक अगर आप लोग थोड़ा सा रेफर करेंगे कोई अच्छी बुकों को, तो आपके कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी कहीं ना कहीं लिखी गई है, मैं ग्रामर को नहीं बना रहा, क्योंकि मैं भी एक कहीं ना कहीं से पढ़ के ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो एक चीज आप लोग ये जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। हाँ, कभी कभी नाउन को आप देखते हो कि नाउन को हम लोग कॉमन नाउन के रूप में बना के आर्टिकल लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे कि कभी अगर किसी व्यक्ति को उसके नाम के लिए नहीं बल्कि उसके काम के लिए जाना जाए, तो वह व्यक्ति वहां पे कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन नहीं होता। जैसे मैं कह दूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अगर कहो तो यू आर द सचिन, यू आर द सचिन, यू आर द सचिन। अब अगर इसके आगे और भी लिख सकते हो, अपने क्लास, तुम अपने स्कूल के, अपने गांव के सचिन है, तो अब सचिन के साथ यहाँ आर्टिकल आ जाए, सचिन के साथ यहाँ पे आर्टिकल आया, तो सचिन यहाँ पे ओ वाला सचिन नहीं है कि हाँ एक नाम है, कोई लड़के का नाम सचिन है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि तुम सचिन की तरह क्रिकेट खेलते हो, सचिन की जो क्वालिटी है वो तुम्हारे अंदर। जैसे हम लोग गांव में कभी कभी देखो क्या होता है कि जब कोई क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कोई बहुत अच्छा खेलता है, तो कहते हैं देखो विराट की तरह खेल रहा है, सचिन की तरह खेल रहा है, धोनी की तरह छक्के मार रहा है। तो जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की उपाधि देकर उसका नाम अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे ना, किसी व्यक्ति का नाम किसी और व्यक्ति के लिए उसके उपाधि के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे वह व्यक्ति कॉमन नाउन के रूप में होता है। इसलिए कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आ सकता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज आप लोगों को ये भी बता दें कि जैसे कि बहुत और भी चीजें हैं, जैसे देखिए और भी कुछ एग्जांपल 2-3
फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। देखो जैसे लिखा है द मोदी गवर्नमेंट, है ना, द मोदी गवर्नमेंट और द विराट कोहली, द विराट कोहली टीम। अब देखिए आर्टिकल विराट कोहली मोदी के साथ तो नहीं है, पहले समझिएगा, मैं वही समझाना चाहता हूं, सिर्फ आर्टिकल का मेन रोल है प्रॉपर नाउन के साथ और कोई विशेष का मात्र नहीं होता। तो यहाँ पे आर्टिकल द मोदी गवर्नमेंट लिखा है, द विराट कोहली टीम लिखा है, तो हमको देखो न्यूज पेपर में या फिर मैगजीन्स वगैरह में मिल जाते हैं देखने के लिए, तो हमको उस बात पे जिक्र करें। तो क्या लिखा है, द मोदी गवर्नमेंट, क्या लिखा है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, गवर्नमेंट। देखिए द मोदी गवर्नमेंट में अगर बात करें तो मोदी क्या है, यहाँ पे मोदी क्या है पहले हम लोग समझ सकते हैं। गवर्नमेंट तो कॉमन नाउन है कि गवर्नमेंट कहीं किसी की भी हो सकती है, मोदी स्टेट मोदी गवर्नमेंट आ सकती है, योगी गवर्नमेंट आ सकती है, अखिलेश गवर्नमेंट आ सकती है, किसी की गवर्नमेंट आ सकती है। तो गवर्नमेंट तो कई प्रकार की होती है ना। बात करें तो ये कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे ये क्या है फिर, तो नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि मोदी गवर्नमेंट है। यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकता था, यहाँ सेंटर गवर्नमेंट भी आ सकता था, यहाँ आप स्टेट लिख सकते हो, यहाँ पे आप सेंटर लिख सकते हो, यहाँ पे आप योगी लिख सकते हो, एनी भी कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे अखिलेश लिख सकते हो। मतलब कि आप गवर्नमेंट के बारे में आप विशेषता बता सकते हो कि बहुत प्रकार की गवर्नमेंट होती है। तो इसके बारे में एडिशनल नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि कौन सी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बारे में ये आपको अतिरिक्त नॉलेज दे रहा, एडिशनल नॉलेज दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नाउन सॉरी कॉमन नाउन के बारे में अतिरिक्त नॉलेज दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे प्रॉपर नाउन है ही नहीं, ये प्रॉपर नाउन है ही नहीं, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। उसी प्रकार का विराट कोहली टीम, क्योंकि टीम एक आपकी क्या होती है, कॉमन नाउन, क्योंकि किसी की टीम हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन टीम, इंडियन टीम, विराट कोहली टीम, बलिंगा टीम, या फिर हम कह सकते हैं सचिन टीम, किसी की भी टीम हो सकती है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन है, विराट कोहली यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हो सकता है आप लोग कुछ नई चीज में आप लोगों को जानकारी दे पाया हूँ, और आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हम आपको ऐसे ही नई से नई जानकारी देते रहेंगे और आपके कंफ्यूजन को दूर करते रहेंगे। अब हम आप लोग को अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे आपका कॉमन नाउन और कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में लोग पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी एक नई जानकारी मिल सके। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।